नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्कॉलरशिप इन्फो यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आपको पता है, रिन्यूअल का स्टेटस जारी हो गया है। कल शाम 5 बजे ही रिन्यूअल का स्टेटस आया था। हमने वीडियो के माध्यम से आपको सबसे पहले बताया था कि रिन्यूअल का स्टेटस आ गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अभी तक अपना अपना स्टेटस चेक कर चुके होंगे। जो लोग नहीं किए हैं वो तुरंत अपने स्टेटस को चेक कर लें और देखें आपके स्टेटस में करंट स्टेटस क्या शो हो रहा है, क्या आपका भी फॉर्म सस्पेक्ट है या नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं, लगभग सभी छात्रों का फॉर्म कुछ ना कुछ सस्पेक्ट है, उसमें कुछ ना कुछ सस्पेक्ट शो हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना है और आगे क्या कदम उठाना है कि आप सेफ रहें और स्कॉलरशिप जो है टाइमली आपके अकाउंट में आ जाए। तो दोस्तों, अंतिम चरण चल रहा है, समझ सकते हैं आप लोग। अब स्कॉलरशिप ज़्यादा दूर नहीं है, एक दो स्टेप्स और बचे हुए हैं और इन्हीं स्टेप्स को हमको आसानी से पार करना है। ध्यान में रखते हुए कैसे भी पार कर लेना है ताकि हमारा जो है स्कॉलरशिप हमारे अकाउंट तक आ जाए। तो दोस्तों, चलिए इसी वीडियो में हम लोग डिटेल में इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो अगर जो आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने स्टेटस को लॉगिन करते हैं, अपने फॉर्म को लॉगिन करते हैं और देखते हैं स्टेटस क्या शो हो रहा है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है कि तो हमारा फॉर्म आपके सामने लॉगिन हो चुका है। देख सकते हैं आप लोग, इसमें स्टेटस शो हो रहा है। आइए देखते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं इसका। सबसे पहले देखिए क्या डेट है। छाप तारीख यहाँ पे 19 फरवरी 2021 है। आज ही का ये प्रिंटेड है। अब देखते हैं इसमें नीचे क्या शो हो रहा है। देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, फाइनल सबमिशन कंप्लीट है और स्टेटस एट इंस्टीट्यूशन लेवल, ये बहुत पहले दिसंबर में ही हो गया था। ये सबसे मुख्य है। चलिए, इस समय सबसे मुख्य यही है हमारा स्टेटस। हमारा जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्कॉलरशिप फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा सस्पेक्ट शो हो रहा है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इस फॉर्म में क्या सस्पेक्ट हो रहा है। यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस टाइप, बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड। एक सस्पेक्ट ये है। दूसरा सस्पेक्ट आप लोग देख सकते हैं, कई लोगों के फॉर्म में दूसरा ये शो हो रहा होगा, इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। दूसरा सस्पेक्ट है ये। तीसरा सस्पेक्ट क्या है, सस्पेक्ट सस्पेक्ट मार्क्स परसेंटेज बिलो दैन 33%। तीसरा ये है, कई लोगों के फॉर्म में सिर्फ यही शो हो रहा है। चौथा क्या है, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, तो ये भी है। और क्या है, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%। तो दोस्तों, इसमें लगभग 4 या 5 इसमें सस्पेक्ट शो हो रहे हैं, जबकि ये फॉर्म पूरी तरीके से सही है। तो सबसे पहले जो सस्पेक्ट हो रहा है वो ये है कि यूपी बोर्ड वाला है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप लोग ऊपर लिखा हुआ है सीबीएसई बोर्ड। तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो वाली सस्पेक्ट आएगी, यूपी बोर्ड वाली जो डाटाबेस से मैच नहीं हो रही है। दूसरा क्या है कि इनरोलमेंट नंबर रोल नंबर नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, तो ये तो सबके फॉर्म में आ रहा है, बहुत कम ही लोग होंगे जिनके में नहीं आ रहा है। और क्या, ये देख सकते हैं आप लोग, सस्पेक्ट मार्क्स परसेंटेज बिलो दैन 33%, तो ये तो है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस स्टूडेंट द्वारा लगाया गया है, एक फ़ोटोकॉपी लगाया गया अपने रिजल्ट का जिसमें उसका परसेंटेज शो हो रहा है। रिजल्ट नॉट डिक्लेयर येट, जब परसेंटेज शो हो रहा है, रिजल्ट लगाया गया, तो फिर कोई बात नहीं है। फिर अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, तो ये सब वैसे ही। तो आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो भी प्रोसेस ये सक्षम प्रणाली से चल रहा है। देख सकते हैं आप लोग, सबसे जब पहले हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वही सामने सक्षम आता है। एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कह सकते हैं, कोई इंसान या फिर इंसान बैठ के इसको वो नहीं मैनेज नहीं करता है वेबसाइट। ये फुल्ली ऑटोमेटिक वेबसाइट होती है और ख़ुद से मैनेज होती है। तो आज लोग समझ सकते हैं कि ऑटोमेटिक वेबसाइट्स में कितना जो है करे वो मिस्टेक्स होने का चांस कितना ज़्यादा होता है। तो वही मिस्टेक्स जो है एक वेबसाइट कैच नहीं कर पा रही है और सबको एक साथ जो है सस्पेक्ट में डाल दे रहा है। इधर का उधर डाटा सब मिक्स होके और ज़्यादातर सबका फॉर्म जो है सस्पेक्ट हो जा रहा है। तो अगर जो आपका भी फॉर्म सस्पेक्ट है तो आप सबसे पहले ये कर सकते हैं, क्योंकि जितने लोग रिन्यूअल का हैं उन्हें तो पता होगा, उन्हें पिछली साल स्कॉलरशिप मिली होगी, वो लोग अच्छे से जानते होंगे कि हर साल का केस ये है कि आपका फॉर्म सस्पेक्ट होता है, फिर वो DSDWO के पास जाता है, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर के पास जाता है और वहाँ पे रिमार्क में उसको पास कर दिया जाता है। जो कुछ भी उसका वो रहता है सिस्टम, उसको पास कर दिया जाता है। तो अगर जो आप लोग रिन्यूअल वाले हैं, आप लोगों को पता होगा कि पिछली साल क्या हुआ था और इस साल
मतलब ऐसा कुछ शो हो रहा है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर जो आपके फॉर्म में कुछ सस्पेक्ट शो हो रहा है तो आप अपने इंस्टीट्यूट पर रिपोर्ट करिए। अपने इंस्टीट्यूट पर शीघ्र ही, जैसे ही आपने स्टेटस देखा, अपने इंस्टीट्यूट पर जाकर बात कर लीजिए कि मेरे फॉर्म में सब कुछ सही होने के बावजूद भी ऐसा कुछ सस्पेक्ट शो हो रहा है। तो वहाँ पे आपको तुरंत सॉल्यूशन, अगर जो कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, तो वहाँ आप एप्लीकेशन लिखिए अपने इंस्टीट्यूट को थ्रू, जो है आप समाज कल्याण विभाग को लिखिए थ्रू अपने इंस्टीट्यूट, तो आपका इंस्टीट्यूट इस एप्लीकेशन को समाज कल्याण विभाग तक फॉरवर्ड कर देगा और वहाँ पहुँच जाएगा। तो ये केस है, कई जगह स्टेटस, कई जगह एप्लीकेशन नहीं लिए जा रहे हैं। तो जहाँ नहीं लिए जा रहे हैं वहाँ पूछिए अब मैं क्या करूँ, बताइए, आप ही कोई सोल्यूशन बताइए। अगर जो आप हमारे एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं करेंगे तो आप बताइए, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर जो आपका सब कुछ सही है, आपको एकदम एक बार और अपने हार्ड कॉपी को चेक कर लीजिए कि आपने जो अपने संस्था में जो हार्ड कॉपी जमा किया था, एक बार लेकर मैच कर लीजिए, देख लीजिए। अगर जो सब कुछ सही है तो आप चिंता ना करिए। एप्लीकेशन अगर जो आपका इंस्टीट्यूट नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं है, वैसे ही रहने दीजिए। अगर जो ले रहा है तो दे दीजिए, बहुत ही सेफ रहेगा, आपकी तरफ से एक सबूत हो जाएगा कि आपने अपने सस्पेक्ट पर रिस्पांस दिया था। और जो लोगों का, मैं बता सकता हूँ, जो लोग ने करेक्शंस में भी गलती कर दिया था, करेक्शन किया था और उसमें भी कुछ गलती कर दिया था, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप लोग इतना परेशान ना होइए। कुछ भी ऐसा कुछ जो है कोई बैठ के चेकिंग नहीं करता है कि क्या हो रहा है, क्या आपका परसेंटेज 70% है और आपने 72% क्यों भर दिया है, आपका परसेंटेज 55 है तो आपने 54.3 क्यों भर दिया है। तो ऐसा कोई कुछ भी चेकिंग नहीं होता है। आपका फीस 25,000 है तो आप 27,000 क्यों भरे हैं, तो ये सब कुछ भी चेकिंग नहीं होता है। बस एक बार ये श्योर कर लीजिए कि आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड हो गया, ये सबसे मेन है। अगर जो फॉरवर्ड इंस्टीट्यूट से हो गया है तो अब आगे के प्रोसेस वैसे होते रहेंगे, हल्के फुल्के कुछ अगर जो आते हैं तो आप अपने इंस्टीट्यूट पर बात कर लीजिए, नहीं तो आगे आप जो है देखिए क्या होता है। आगे समाज कल्याण विभाग हो सकता है जाना पड़ जाए, अगर जो ज़्यादा केस फंसने लगे तो यही है। तो जिनके फॉर्म में कुछ सस्पेक्ट है और उनको पता है कि उनका सब कुछ सही है, वो एकदम चिल रहें। अगर जो आप चाहें तो जाके अपने इंस्टीट्यूट पर एप्लीकेशन दे दें, अगर जो वो भी नहीं चाह रहे हैं तो छोड़ दें, कोई बात नहीं है। क्योंकि आप लोग हैं, एक्टिव हैं, आप अपने फॉर्म को लॉगिन करके चेक कर रहे हैं। आप लोग उन 10% स्टूडेंट्स में से हैं जो लोग अपने फॉर्म का ध्यान रखे हैं। लेकिन 90% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि सस्पेक्ट क्या होता है, करेक्शन क्या होता है, स्टेटस क्या होता है। वो लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं और अपने स्कॉलरशिप को टाइमली अपने अकाउंट में उनके आता है और उसका वो इस्तेमाल करते हैं। तो वो लोग इन लोचा और चक्कर में नहीं पड़ते हैं। तो आप लोग भी उन्हीं की तरह से बनिए और टेंशन ना लीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वो होने दीजिए। अगर जो आप हाँ चाह रहे हैं, आपने सस्पेक्ट देख लिया है, आप जो है रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो जाइए अपने इंस्टीट्यूट पर बात कर लीजिए। क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं आपको बता दूं, कि मैं आपसे कहूं कि आप यहाँ लॉगिन कर लीजिए, इस वेबसाइट पे चले जाइए और वो कुछ जो आपका करेक्शन है इसको मिटा के कुछ और भर लीजिए। तो आपको अगर जो कोई ऐसा कह रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सारे की सारी सिस्टम्स जो है करेक्शंस खुली थी, उसमें सिर्फ मार्क्स के ही चेंजिंग थे करने थे, उसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं करना था। और वो भी बंद हो गया है, क्योंकि अब कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन जो है आप दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा है दोस्तों। तो आप लोग घबराएं ना, परेशान ना हो, हर साल का यही केस है, यही होता है। और टाइमली आपका 25 मार्च के बाद स्कॉलरशिप आ जाएगी, आपके अकाउंट में आ जाएगी। कुछ SC स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप शो हो रही है, तो हो सकता है उनका शो हो रहा हो। तो आप अगर जो अपने PFMS पर आगे से चेक करिएगा, आपके PFMS पर क्या चेक हो रहा है। तो 23 फरवरी के बाद जो है फॉर्म अपने अगले चरण पे जाएगा। उसी में जो है जितने भी करेक्शंस हैं वो सब सही होंगे। तो मैं आपको वहाँ पर एक बार लेके चलता हूँ समय सारणी, और वो दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं आप लोग, ये समय सारणी हमारे सामने 21 दिसंबर वाली समय सारणी है। और इस समय हम लोग किस स्टेप पर हैं ये देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग 13वें नंबर स्टेप पर, जब आपका फॉर्म पॉइंट नंबर 13 पर पहुंचेगा, जैसा यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, देख सकते हैं आप लोग, 23 फरवरी से 15 मार्च के बीच में जो भी है आपके सस्पेक्ट, उस पर डिसीजन लिया जाएगा और उसको क्लियर किया जाएगा। तो अगर जो आपको पता है कि आपका सब कुछ सही है तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, टेंशन फ्री रहिए। अगर जो आप चाहें तो अपने इंस्टीट्यूट में एक बार बात कर लें। तो यही है। और जो है कि 20 के बाद आपका PFMS पर शो होगा और 25 से अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। तो कुछ ही दिन और बचे हुए हैं, लगभग महीना दिन है, अभी महीना दिन से ज़्यादा ही है। तो आप लोग आराम करिए, कोई टेंशन ना लीजिए। और जो लोग गलती से कुछ भर दिए हैं
उनका फॉर्म गलत हो गया तो वो लोग भी चिंता ना करें, क्योंकि सबका कुछ ना कुछ गलत शो हो रहा है, मिस्टेक शो हो रहा है। और सबका जैसे ही पास पास किया जाएगा उसी में आपका फॉर्म भी पास हो जाएगा। उसमें आपका भी इतना कुछ इंक्वायरी नहीं किया जाएगा, कोई कुछ नहीं पूछता है कि आपने अपना इनरोलमेंट नंबर क्यों गलत डाला है, आपने रजिस्ट्रेशन नंबर क्या डाल दिया है, कोई कुछ नहीं देखता है। वैसे ही पास हो जाता है। एक बार आपका इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड हो जाए फिर जो है सारी टेंशन्स ख़त्म हो जाती हैं। तो अगर जो और आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में हमसे सवाल पूछिए, आपके हर एक सवालों का जवाब दिया जाएगा। और अगर जो आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।